स्कूल कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में गुटखा थूक के वापस कौन डालता है भाई। ये दोनों गली के हर घर के बाहर कुछ ना कुछ फालतू लिख कर आते थे, फिर पता पकड़े कैसे गए। तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो खबर नहीं बनती के एपिसोड 6 में। सब्सक्राइब करके चुपचाप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, मैं फटाफट स्टोरी पे आता हूँ। तो मनीष जब 10th क्लास में आया ना, तो उसे उसके जैसे 4-5 हद से ज्यादा कांडी कलेशी बच्चे मिल गए जो पहले 8-9 तक अलग अलग सेक्शन में थे। लेकिन पता नहीं स्कूल की किस्मत खराब थी या उस दिन सारे टीचर नमक की लाइन मार के बैठे थे, इन सारे कलेशी कांडी बच्चों को एक ही सेक्शन में डाल दिया। अब इन सबने ना एक दिन खाली पीरियड में सोचा कि हम लोग ना एक गैंग बना लेते हैं जिसमें पूरे स्कूल के जितने भी कांडी बच्चे होंगे ना शामिल होंगे आके। इनका माइंडसेट ऐसा था कि एक दिन हर कलेशी बच्चा हमारी गैंग में आने के लिए मरेगा, और इन्होंने अपनी गैंग का नाम रखा था डिटॉल गैंग, क्योंकि इनका एम था कि पूरे स्कूल के 99.9% कांड हमारे गैंग से निकले होने चाहिए। ये लोग खाली पीरियड में बैठ के सोच रहे थे कि हम लोग बच्चों के ऑडिशन लेंगे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए। फिर इन्होंने सोचा कि अगर हमें अपनी गैंग फेमस करनी है तो हमें कांड करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और ऐसी एक्टिविटी इन्वेंट करनी पड़ेंगी जो पूरे स्कूल में फेमस हो जाए। अब ये लोग ऐसे हो गए थे ना कि अगर इनकी गैंग के बंदे को कोई कुछ फालतू बोल दे या फिर हाथ लगा दे तो ये लोग उस बंदे के हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाते थे, जब तक वो बंदा सामने से ना बोल दे कि भाई प्लीज मुझे पीट लो, लेकिन डेली मेरी तशरीफ में उंगल करना बंद कर दो। इनकी गैंग डे बाय डे इतनी ज्यादा बदतमीज होती चली गई कि टीचर भी डरते थे इनके मुंह लगने से। और इन लोग का हिसाब किताब ऐसा था कि अगर किसी एक बंदे को पनिशमेंट मिली है ना, तो सारे बंदे टीचर से भिड़ जाएंगे कि सबको पनिशमेंट मिले साथ में, कोई एक भी बंदा अकेले शहीद ना हो जाए बस। और ये लोग अपनी गैंग में एक्टिविटी के नाम पे पता क्या कर रहे थे, इनकी क्लास की लड़कियां जब भी योगा क्लास के लिए बाहर जाती थी ना, तो उससे पहले सभी बेट लगाते थे कि कौन सी लड़की के बैग में टेम्पोन या फिर सैनिटरी पैड होगा। और जब क्लास में सिर्फ लड़के बसते थे ना, तो ये लोग ब्लैक बोर्ड पर जाके लड़कियों के नाम के साथ ना सैनिटरी प्रोडक्ट के नाम लिखते थे जिन पे इन्होंने बेट लगाई है। और फिर गैंग का एक बंदा सभी लड़कियों के बैग चेक करता, और अगर वही प्रोडक्ट मिला जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है तो वो बंदा बेट जीत जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि इतना वियर्ड आइडिया इनके दिमाग में आया कैसा होगा। अब इनकी गैंग में ना दूसरे क्लास के बच्चे भी ना शामिल होने लगे, और ये सब ना आपस में मीटिंग लंच टाइम में करते थे। अब डिटॉल गैंग के 2 लड़के जो दूसरी क्लास में थे वो पड़ गए लड़कियों के चक्कर में, और बाकी मेंबर्स का मानना था कि भाई लड़कियों से दूर रहो, ये फंसवा देती है, दोस्ती तोड़वा देती है, गैंग हमारी पूरी टूट जाएगी। लेकिन वो 2 लड़के नहीं माने और लड़कियों से अपनी यारी दोस्ती जारी रखी। अब इनके स्कूल में ना उस साल अनाउंसमेंट करी गई कि इस बार दिवाली की सेलिब्रेशन प्लेग्राउंड में नहीं होगी, जबकि वो सेलिब्रेशन हर साल हुआ करती थी जहां बच्चों को अलाउ करा जाता था कि तुम लोग थोड़ी बहुत पटाखे फोड़ सकते हो। अब इस साल वो चीज कैंसिल कर दी थी, तो इसके आक्रोश में वो 2 लड़के जो लड़कियों के चक्कर में पड़े थे ना, उन्होंने और बाकी 3 लड़कियों ने एक प्लान बनाया कि लड़कियों के बाथरूम में जाके सूतली बम फोड़ेंगे, बढ़िया आवाज आएगी। अब ये बम फोड़ने का काम था उन 2 लड़कों का, और बाकी 3 लड़कियां ना निगरानी रखने वाली थी ताकि कोई वॉशरूम में ना आ जाए या फिर कोई देख ना ले ये काम करते हुए। अब वो दोनों लड़के वॉशरूम में गए, उन्होंने बॉम्ब रखा और आग लगाई, और यहाँ जो बाहर 3 लड़कियां खड़ी थी जो निगरानी दे रही थी, अब उन तीनों लड़कियों को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो वापस क्लास में भाग ली। अब पियोन ने ब्लास्ट के बाद एक लड़के को वहां से भागते हुए देख लिया, और उसने भाई उस लड़के को प्रिंसिपल के पास ले गया। अब वो दोनों लड़के आशिकी में इतने ज्यादा चूर थे या फिर पता नहीं क्या, इन दोनों ने ना लड़कियों के नाम नहीं लिए कि ये भी हमारे साथ थी। अब अगले दिन असेंबली में प्रिंसिपल ने इन दोनों को स्टेज पर बुला के थप्पड़ मारे और फिर सस्पेंड कर दिया 2 हफ्ते के लिए। अब ये देखकर ना डिटॉल गैंग के बाकी बंदों में मीटिंग बैठी कि भाई हमारे गैंग के 2 बंदे थे, उनको थप्पड़ मार दिया प्रिंसिपल ने, क्या प्रिंसिपल की वाट लगानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स का ये कहना था कि भाई देखो हमने तो कहा था भाई लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, फंसवा देती हैं, तो अब से भाई डिटॉल गैंग का कोई भी बंदा भाई लड़कियों के चक्कर में फंसेगा ना तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। अब ये बात सुन के सबने मुंडी हिलाई कि हाँ भाई सही बात है, सही बात है, सही बात कह रहे हैं भाई। फिर ये सारे लड़के अपने रोजमर्रा के कांड पे मूव ऑन कर गए। अब इनकी गैंग में ना एक बंदे को गुटखा खाने की आदत थी, जो स्कूल के बाहर गुटखा खाता था काफी, और स्कूल में भी गुटखे के पैकेट जेब में रखता था अपने। अब जब भी इन लोग की कंप्यूटर लैब होती थी ना, तो इन्हें असाइनमेंट दिए जाते थे, पर ये सारे कंप्यूटर में IGI या फिर रोड रैश खेलते हुए पकड़े जाते। अब इन गेम्स का नाम सुन के तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये स्टोरी काफी पुरानी है। अब टीचर ने ना इन्हें 1000 बार मना करा होगा, प्रिंसिपल से कंप्लेन करी, इनकी क्लास टीचर से कंप्लेन करी कि भाई मत खेलो भाई कंप्यूटर में गेम, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब इन सबको जब भी गेम खेलने को नहीं मिलती, पता है ये लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव को खोलते, उस पर थूक के वापस डाल देते। लेकिन कुछ टाइम बाद ना जो बंदा गुटखा खाता था ना, वो डिस्क ड्राइव खोलता और जानबूझ के उस टाइम गुटखा खाकर गुटखा थूकता और वापस डाल देता। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली डिस्क ड्राइव में अगर कोई CD होती तो वो भाई काफी तेज आवाज करने लग जाती, और एक केस में तो इनमें से एक कंप्यूटर के पीछे तो धुआं भी निकलने लगा। अब यही सब हरकतें करते करते ना फाइनली इनका 12th खत्म होने का टाइम आ गया, और इन सबने सोचा ना कि हम सारे ना सेम कॉलेज में जाएंगे और डिटॉल गैंग की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ी सी ना दिक्कत हो गई, किसी की कंपार्टमेंट आ गई, कोई पूरा ही फेल हो गया, कोई गुटखा इतना खाता था उसके बाप ने ऑटो दिला दिया, तो इनकी डिटॉल गैंग वहीं सफा चट हो गई। अब हम दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। तो निशांत की लाइफ हो रखी थी बहुत ज्यादा बोरिंग, रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बहुत ज्यादा पक चुका था भाई। और डेली वो सोचता था कि लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थ्रिल आए। अब एक दिन उसकी छुट्टी थी ऑफिस की, और रात में निशांत को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और उससे तो ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक, तो भाई मस्त अपना ड्राइंग कर रहा था, लेकिन उससे भी बोर हो गया। तो फिर निशांत ने ना अपने दोस्त को मैसेज डाला कि चल यार बाहर घूमते हैं। तो ये अपने दोस्त के साथ रात में बाहर निकल गया, और अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात आई, इन्होंने गली में किसी के घर के आगे उसके नाम के साथ ना कोई फालतू चीज लिख दी, जैसे कि अग्रवाल जी ऑफिस के बाद अय्याशी करने जाते हैं। अब ये लिखकर ये दोनों वापस अपने घर पे आ गए। सुबह उठे तो गली में लड़ाई
लड़ाई हो रही थी अग्रवाल जी की बीवी सामने वाले पड़ोसियों से लड़ रही थी कि तुमने ही लिखा होगा, तुम ही जलते हो हमसे। और ये सब देख के निशांत को जो सुकून मिल रहा था ना कि फाइनली हो गया एक्साइटिंग कुछ। अब ये बात उसने अपने दोस्त को बताई, उसे भी सुन के खूब मजा आया। अब इन्होंने सोचा हर रात टाइम निकाल के ना किसी के घर के आगे कुछ ना कुछ फालतू लिखकर आएंगे। अब इन्होंने चालू कर दिया ये काम करना। कभी किसी के बारे में फालतू लिखाते या फिर अगर इन्हें पता चलता किसी लड़की का अफेयर चल रहा है तो उसके घर के आगे लिख के आ जाते कि आपकी लड़की का अफेयर इस लड़के से चल रहा है। और सुबह ये सब पढ़ने के बाद क्या गंदे कलेश होते घर में, गलियों में। अब इन दोनों ने ये चीज इतनी ज्यादा कर दी थी ना कि इन्होंने अपनी गली के ऑलमोस्ट सारे घरों में कुछ ना कुछ फालतू लिख दिया था, किसी को शक ना हो इसलिए इन्होंने अपने घर पे भी कुछ ना कुछ लिख दिया था। लेकिन अब ये चीज ना हद से ज्यादा हो रही थी और लोगों ने सोचा यार पकड़ना पड़ेगा, ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं जो भी है। तो अब एक रात निशांत और उसका दोस्त निशांत की गली छोड़कर जो दूसरी गली थी उसमें कुछ लिखने पहुंचे। और ये लोग ना हुडी वगैरह पहन के जाते थे ताकि अगर कोई ऊपर से देखे भी ना तो उसे कुछ दिखे ना। लेकिन उस दिन गली में कोई बंदा रात में उठा होगा वॉशरूम वगैरह करने के लिए, और बंदों की ना आदत होती है बालकनी से झांक के अपनी गाड़ी वगैरह देखने की कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो उसने झांक कर देखा तो निशांत और उसका दोस्त गली में किसी के घर के आगे कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे और उसने ये देखकर चिल्ला दिया। अब निशांत और उसका दोस्त ना उसी डायरेक्शन में भागे जिस डायरेक्शन में उस बंदे ने चिल्लाया था। अब वो बंदा भागते हुए नीचे आया और निशांत और उसका दोस्त उसी डायरेक्शन में भाग रहे थे क्योंकि इधर साइड में गली बंद थी और यही डायरेक्शन थी भाई भागने की। अब इतने में गली में 2-3 लोग और जाग गए थे और वो भी भागने लगे भाई इन्हें पकड़ने के लिए। अब निशांत तो जाके अपनी गली में कहीं छुप गया और उसका दोस्त अपने घर पे भाग गया। लेकिन निशांत अपने घर जा नहीं सकता था क्योंकि उसी की गली में एक बंदा खड़ा था जो देख रहा था। अब अगर निशांत निकल के जाता तो भाई उस बंदे को शक हो जाता। तो अब निशांत ने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे एक्ट करूं कि मैं भी उस बंदे को ढूंढ रहा था और इन्हीं के साथ हो जाता हूं। तो वो जहां छुपा था उसने अपनी हुडी वुडी उतारी और वहीं भाई हुडी में कलर वगैरह रखे थे, उसी हुडी को साइड में रखा और नॉर्मली भाई नॉर्मल कपड़ों में जाके उन बंदों के साथ हो गया कि हाँ भाई कहाँ मिला, मैंने भी ढूंढ रहा था मुझे भी नहीं मिला कोई। फिर निशांत ने उन लोगों से बोला कि यार मुझे नहीं लगता कि अब मिलेंगे, चलो यार घर में वापस चलते हैं, सोते हैं भाई, सुबह ऑफिस काम पे जाना है। फिर कुछ देर में धीरे धीरे जितने भी लोग थे ना सब अपने अपने घर चले गए और फिर निशांत ने अपनी हुडी उठाई और अपने घर भी निकल लिया। लेकिन तब तक ना निशांत की मम्मी भी उठ चुकी थी और उन्होंने देखा कि उनका लड़का सीढ़ियों से अपने रूम में जा रहा है चुपचाप। तो उन्होंने पूछ लिया तू कहाँ था। अब निशांत ने सोचा वही सेम चीज बोल देता हूँ जो मैं बाहर बोल के आया हूँ कि भाई लोगों को मैं भी भाई जो दीवार पे फालतू चीज लिखते हैं उनको ढूंढने गया था, मिले ही नहीं। अब निशांत की मम्मी ने ना उसके हाथ में देख ली हुडी, लेकिन उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया उस टाइम। लेकिन फिर बाद में वो सोचने लगी कि यार निशांत हुडी पहन कर क्यों गया था, बाहर ठंडी तो है नहीं। तो फिर उन्होंने जाके हुडी चेक कर लिया और उन्हें मिल गया भाई मार्कर और कलर। अब अगले दिन निशांत के ऑफिस जाने से पहले उसकी मम्मी ने जाके उससे सीधे ही पूछ लिया कि तू ही लिखता है कि सबके घर के बाहर। तो निशांत ने तो पहले ऐसे ही बोला कि यार मम्मी क्या बात कर रही हो यार, तुम सुबह सुबह ऑफिस जाने का टाइम है, तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसकी मम्मी ने सीधा सीधा उससे बोल दिया कि देख बेटा मुझे तेरी हुडी में ना कलर वगैरह मार्कर वगैरह सब मिल गए। अब निशांत बार बार अपनी मम्मी से बोले जा रहा है कि यार नहीं करा यार मम्मी क्या कह रही हो, और उसकी मम्मी साफ साफ कह रही है कि बेटा मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया है, ठीक है। फिर निशांत की मम्मी ने उसे सुनाना चालू करा कि तू इतना बड़ा हो गया अभी भी ये हरकत कर रहा है, अगर किसी को बार पता चल जाता तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है हमारी। और ये सब सुनकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। फिर रास्ते में उसने अपने दोस्त को कॉल लगाया और बताया कि भाई अब ये सब बंद करना पड़ेगा, घर में पता चल गई है, जितना थ्रिल मिलना था लाइफ में मिल चुका है, अब खत्म करो ये सब। और निशांत का दोस्त ये सब सुन के मस्त चिल बैठा हुआ था, वो बोल रहा था भाई मुझे क्या, मैं तो पकड़ा भी नहीं गया, मुझे तो मजे भी आ गए, पकड़ा तो तू गया है। अब सुनो स्टोरी खत्म हो गई लेकिन वीडियो छोड़ के मत चले जाना, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसी स्टोरी ढूंढने के लिए भाई। कमेंट में पढ़ता हूँ सबकी स्टोरी भाई, मैं डीएम खोल के देखता हूँ सबके, तब जाके ऐसी स्टोरीज कहीं से ढूंढ के लाता हूँ मैं। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करे बिना तो बिल्कुल मत जाया करो। और अगर तुम लोग को अपनी स्टोरीज भेजनी है तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो। बस इतना ही कहना था, बाय।